कोशिश करो। हाँ जी। मालिक और उसके बच्चों की सेवा करो। सेवा कुदरत का प्रधान नियम है। सेवा करना हर एक मत में, हर एक मजहब में ये सेवा प्रधान नियम है। इसके बिना जीव भजन भी नहीं कर सकता। जब सेवा नहीं करेगा तो उसके अंदर प्यार नहीं आएगा, प्यार नहीं आएगा सेवा नहीं कर सकता, सिमरन नहीं कर सकता, संगत में नहीं जा सकता। ये सबसे पहला कदम। हाँ सुनो। हाँ जी। सेवा कुदरत का प्रधान नियम है। हाँ। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूर्य, चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर समय सेवा में लगे रहते हैं, इसी तरह मनुष्य के लिए भी जरूरी है कि अपना फर्ज मानकर दूसरों की सेवा करें। दूसरों की सेवा करें। और यहाँ सेवा का मतलब नहीं है, यहाँ सेवा को बेकार समझते हैं। उल्टा मामला है। जो अपना काम है वो इसको अपना, स्वार्थ का काम इसको अपना दिखाई देता है। आश्रम की सेवा इसको बेकार दिखाई देती है। ये उल्टा हो गया मामला। हाँ जी। तब वह कुदरत के नियमों को जानने वाला बन पाएगा। कर सेवा खा मेवा। ये कर सेवा खा मेवा। हाँ जी। फारसी में आता है, हर की खिदमत कर दो बख्तूम और शुद्ध, अर्थात जिस किसी ने सेवा की लोग उसके सेवादार बन गए। उसके सेवादार बन गए। हाँ जी। हमने कभी मालिक की मेहर से तो घुमा हमने कभी किसी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। हम दूसरों की सेवा करते थे, दूसरों की जी हजूरी में हाथ जोड़ कर रहते थे। हम अपना कोई ख्याल नहीं था। लेकिन हमें क्या पता था, लेकिन शुरू से ही सच्चाई का मार्ग अपने अंदर था। सच्चाई की खोज थी, मालिक की खोज थी। दूसरों की बहुत कदर से सेवा करते थे। लेकिन हमें क्या पता था कि मालिक ने, बाबा मेरे साहब जी और बकीर साहब ने हमारे गले में ही ये पट्टा डालना था कि आपको ये संगत की जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। जिनकी हम सेवा करते वो आज बेचारे मिट गए, बेचारे ख्वार हो गए, क्योंकि नीयत ठीक नहीं थी। नीयत ठीक होती है, मंजिल आसान होती है। याद रखो, सच्चाई आपके बहुत लंबा रास्ता है, बहुत सहारा मिलता है सच्चाई से। सच्चाई के बिना कोई इस मैदान में चल नहीं सकता। हाँ जी। सेवा से मेवा मिले जो कर जाने कोई। सेवा से मेवा मिले। हाँ जी। सबका प्यारा बह बने। हाँ। मृत सुख पावे सोए। अब बाबा बकीर साहब जी को देखो, बाबा मेरे साहब जी से जब प्यार हुआ, रिश्तेदार घर के लोग उनको जबरदस्ती ले जाते। बाबा बकीर साहब जी फिर यानी पता नहीं पड़ता था कब निकल गए घर से और डेरे आ जाते जगमल वाली। सारी रात सेवा करनी और करानी, ये बाबा बकीर साहब जी शुरू से ही कराते थे। बहुत कठिन सेवा की है। बिना सेवा के किसी को कुछ नहीं होता। ये मन अहंकार, जो इतना अहंकार होता है, ये झुकता ही नहीं है जब तक सेवा जीव नहीं करेगा। लोक लाज इसकी नहीं निकलती तब तक इसका भजन नहीं बन सकता। तुम एक एक कदम परमार्थ की ओर रखो, गिन गिन के भी रखो। क्या कितना हमने आज परमार्थ किया है, कितना सिमरन किया है, कितनी सेवा की है। ये नहीं कि हमारे कहने से, अपना मन होना चाहिए आपको सेवा करने का, तब है सेवा। संतों ने लिखा है कि सतगुरु की सेवा सफल है जो को करे चित लाए। कि सतगुरु की सेवा वो सफल है जो चित्त लगा के करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, कोई काम न रख कर सेवा नहीं करते। वो इसका एक एक श्वास का फल है। हम रात और दिन आपको समझाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। काऊ बिरले में फर्क पड़ता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। हम खूब समझाते हैं, दो एक आदमी में पड़ जाता फर्क, लेकिन किसी के फर्क नहीं पड़ता है। याद रखो, अपना नुकसान करते हो। हमारी सेवा नहीं, आश्रम की सेवा हमारी सेवा नहीं है, ये सतगुरु की सेवा है। सतगुरु के प्यारी साथ संगत की सेवा है। जो कुछ करते हो साथ संगत के वास्ते करते हो। साथ संगत के अंदर ही सतगुरु होता है। हाँ जी। ये आम मुहावरे रोजाना की जिंदगी में सुनने में आते हैं। हाँ जी। इन सब का मतलब यह है कि जो मनुष्य सेवा करता है वह किसी न किसी दिन एक ऐसा पद प्राप्त करता है कि सब लोग उसकी सेवा में लग जाते हैं। एक मनुष्य जो अपने घर वालों और रिश्तेदारों की सेवा करता है, सब घर वाले और रिश्तेदार उसकी इज्जत करते हैं। अब आप घर में देख लो, आप 4 लड़के हैं, 4 लड़कों में से अगर एक आवारा होता है और 3 सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर की देख रेख रखते हैं, और एक आवारा होता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उससे कोई मन नहीं लगाता है, उसको प्रेम नहीं करता,
ना रोटी भी देता, ना नाश्ता कराता उसको। इसी प्रकार उनकी सेवा घर में भी होती है, उनकी कदर उनकी यानी घर में होती है जो खूब मन लगा के घर के कामकाज में हाथ बटाते हैं, ना कि दूर कर देते हैं। हाँ जी, वे स्वयं उसकी सेवा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। हाँ, जो आदमी किसी सोसाइटी या संस्था की सेवा करता है, ये बहुत कीमती वचन है। जब तक ये काम नहीं होंगे तब तक आपका भजन बन ही नहीं सकता, मन बैठा नहीं देगा। मन तो बनाओ आप। जब आपको जिस दिन शौक लगेगा परमार्थ का, सिमरन का, साथ संगत के साथ प्रेम करने का, तो सेवा अपने आप ही हो। सेवा के बिना ये चीज आएंगी नहीं, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। जब तक इसका मन नहीं है, आप तो हमें गली काट के जाते हो, हम जानते भी हैं अच्छी तरह, तो बुला ना लें, जबरदस्ती करवा लें, सोए निकलने की कोशिश करते हो। हाँ जी, उसके सब साथी उसके साथ हमदर्दी करने लगते हैं और उसके हुक्म को हम भी मानने के बताते लिए रहेंगे और आप भी मत मानते रहो। ये भी देख लो, आप अपने अपने रिजल्ट होंगे। एक दिन पछताना पड़ेगा आपको, एक दिन याद भी आएगी कि कितना हमें सेवा के लिए जोड़े। हमारा काम नहीं, आप ना भी करोगे, काम चलते रहेंगे, यहाँ काम होते रहेंगे, लेकिन आपके हाथ से सेवा छूट जाएगी। हाँ जी, उसके हुक्म को मानने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, जिस किसी ने अपने देश की सेवा में तन मन और धन को कुर्बान किया, सारे देश के लोग उसकी इज्जत और सेवा करने लगे। यहाँ तक कि ऐसे मनुष्यों को राजगद्दी पर विराजमान देखा गया है। हाँ, अर्थात जिस जिस दायरे में जितनी जितनी सेवा किसी मनुष्य ने की, उसी दायरे में अपनी सेवा के अनुसार वह इज्जत और मान प्राप्त कर गया। जितनी ज्यादा सेवा करते हैं, आज कहाँ राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, अपनी उन्होंने सोसाइटी की, अपनी पार्टी की सेवा की है। जब पार्टी की सेवा की तो कार्यकर्ताओं ने उनको आगे बढ़ा दिया। जिनकी ज्यादा सेवा होती है, जिनको ज्यादा विवेक होता है, वो आगे निकल जाते हैं, बाकी सब उनके सेवादार पीछे रह जाते हैं। लेकिन सेवा का बहुत बड़ा फल। हाँ जी, सेवाहीन मनुष्य, हाँ, जिसके अंदर सेवा का मादा नहीं, वह राक्षस बुद्धि मनुष्य अपनी कामना ये की बात खातिर- समझ नहीं आती किसी के। ये क्या कह रहा है, ये वचन क्या कह रहे हैं कि सेवा के, जिनके अंदर सेवा भाव नहीं होते हैं, वो सेवा के बिना जीव राक्षस होता है। बताओ, मैं नहीं कह रहा, ये मतलब वाणी कह रही है, ये संत कह रहे हैं, संतों के लेख कह रहे हैं ये। बताओ, और हम बचते हैं सेवा से, कितना उल्टा है। हाँ, जिसके अंदर सेवा का मादा नहीं, वह आप ये ना सोचे कि हम ये बेकार करते हैं। अगर 1 घंटे आपने सेवा की तो 1 घंटे का टाइम आपका दर्ज हो गया परमार्थ में। कहीं भी ले लो इसको, चाहे अपने रूहानियत की सफर में ले लो, चाहे अपने यहाँ कुछ मांग लो, इसका फल बहुत बड़ा है। लेकिन हमने ऐसा नहीं कोई देखा कि जैसा आप लोगों का भी, हम कितना ही पाठ पढ़ाते हैं ये सेवा का, प्रेम का, लेकिन फर्क कोई किसी में नहीं पड़ता। हाँ जी, जिसके अंदर सेवा का मादा नहीं, सेवा बीवियों के अंदर और ज्यादा सेवा भाव होता है। देखो, घर के काम करती हैं, बच्चों की देख रेख करती हैं, बच्चों को भी पालती हैं, उनका मन सीमित होता है। इंसान जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, उनके मन बिखरे होते हैं, उनके मन चंचल होते हैं, इसलिए उनका सेवा भाव में मन नहीं लगता है। बीवियों को पूछो, हर एक मत में चले जाइए आप, हर एक आश्रम में चले जाइए, सबसे ज्यादा सेवा भाव बीवियों के अंदर होता है। संख्या भी उनकी ज्यादा होती है। उनके अंदर देखो कि घर के काम करते हैं, घर के पूरे काम करे, रोटी घर की बनाई, आश्रम की भी सेवा की कभी उन पर, और फिर इतना प्यार भी होता है, सेवा से इतना ख्याल भी जुड़ा रहता है। इंसान गरीबों को जबरदस्ती हाथ पकड़ कर लाना पड़ता है। इससे ज्यादा और क्या होगा भाई, डूबना। हम रोज पढ़ाते हैं लेकिन फर्क किसी पर पड़ता नहीं। हाँ जी, वह राक्षस बुद्धि मनुष्य अपनी कामना की खातिर हाँ, हर समय अशांत रहता है। छोटी सी बात सारी जिंदगी समझ में नहीं आती है। देख लो काल कैसे बुद्धि में बैठा है। छोटी सी बात समझ नहीं आती सारी जिंदगी भर कि परमार्थ तुम्हारा अपना है, करो इसको। हाँ जी, आदि अवगुणों में हर समय जलता ये रहता पहचान है। कर लो, जिस दिन तुम्हारा शुरुआत हो जाएगी परमार्थ की, अपने आप ही सेवा मांगोगे। अब हम जबरदस्ती कराते हैं। हाँ जी, लोभ मोह मान मद ईर्षा
आदि अवगुणों में हर समय जलता रहता है हाँ। और पल भर के लिए भी अपने मन में शांति नहीं पाता। ये स्वार्थ रूपी अंधकारी काल स्वरूप है जो बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। वह मनुष्य कभी असली खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता। बताओ ये समझ में आ रही क्या हो गए? किनके? कौन? अम्मा सिमरन कर रही है बेचारी। हाँ हाँ बोल। जिसके अंदर परोपकार और सेवा का मादा नहीं है, मन का काम कुछ ना कुछ करते ही रहना है। जो सोता है सो खोता है। खोता कहते गधे को। जो सोता है वो गधा है, बोझ ज्यादा है सिर्फ उसकी। हाँ जी। यदि धर्म की ओर सोते न भी लगाया हैं जाए, और चोरी करते हैं और ऐंठते भी हैं। देखो मन, ये नहीं है। ये ऑटोमेटिक क्या है कि जब रस आता है ना आपको भजन सिमरन में या वचन सुनने में, वचन कीमती लगेंगे, याद रखो, तो रोंगटे खड़े होते हैं। नींद तो नींद के आलस भी नहीं आएगा जब प्यार से सुनोगे। आप 2-3 लोग ये बेचारे सोते ना देखे होंगे, 12 मासी दोनों कोई भी ना सोते देखे होंगे। ये चाहे अंदर जाए या ना जाए, हैं? अंदर अंदर वचन जाए ना जाए, लेकिन सोते ही नहीं देखे होंगे ये दोनों, हैं? सोते कभी नहीं है, देख लो, हैं? तो ये सुनते तो हैं, चांदार अमल करते ना है वैसे, लेकिन मतलब बाहर से अच्छी तरह सुनते हैं। हाँ, नींद दूर कर देते। गेहूँ रखा कर पक्के आ गए ना। 2-2 बजे तक बेचारे गेहूँ रखा आगे पक्की है कि स्वार्थ से परमार्थ तो बनी रहा है, देख लो। हाँ, धर्म की ओर ना लगाया जाए तो अधर्म को तो जरूर धारण कर लेगा। इसलिए मन को यदि सेवा की तरफ ना लगाया जाए, हाँ, तो वह स्वार्थ में ही बंधा रहेगा। देख लो, कुछ पास पल्ले पड़ती है पदम, एक आध बात आती है समझ? नहीं आती है भाई, छोड़ दो अकल चतुराई, लग जाओ अच्छी तरह। कुछ पाना है तो याद रखो, सबसे कुछ अगर किसी ने लेना है तो फैसले हैं कि लग जाओ अच्छी तरह से। मतलब आश्रम ना हमारा समझो, ना सेवा हमारी समझो। जितना टाइम मिले आपको तुरंत उतना आकर अपने आप सेवा करो। अपने आप देख के मांगो भी मत सेवा। जहाँ दिख रहा है ये गंदगी दिख रही है, ये पौधा को पानी लगना है, अपने आप ही सेवा करना शुरू कर दो। तब देखो अपने ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर खुशहाली नहीं आएगी। अभी तो बचते हो, क्यों सेवा नहीं करोगे तो अंदर हीन भावना आती है, तो इंसान बचता है फिर। ये तो दुश्मन बैठा है ना ऊपर सिर पर। हाँ, चतुराई ना भाई, उसी को प्रेम करें अनजान से, भोलेपन कर सेवा करो। हाँ जी। इसलिए मनुष्य के लिए जरूरी है कि निर्मल बुद्धि से अपने तन मन और धन को परोपकार में अर्पण कर दे। देख लो कितने कीमती बात है। हाँ, ज्यों ज्यों मनुष्य निष्काम भावना से अपने तन मन और धन को दूसरों की सेवा में अर्पण करता जाता है, अधिक शांति को प्राप्त होता जाता है। अधिक शांति को प्राप्त करता है जो जितना वो परमार्थ करता है। सुने सोनपाल? हाँ, कर लो, मौका है। ये फजूल टाइम बर्बाद मत करो। जब टाइम मिले आके बैठ ही जाओ आश्रम में, ऐसा मन बनाओ, तब कुछ होगा शुरू। ये देख लो भाई, मानोगे तो ठीक है, हम तो आपके भले की कहते रहेंगे, आप मानो या मत मानो। हाँ जी। उसके अंतःकरण में प्रेम, एकता। चलो वो प्रसाद दो है, बंदे सुनते ले वो प्रसाद लो। नहीं अभी भी जाओ, रुक ले तेरे आशा। चलो उठो सब लोग। सतगुरु में ऐसे सतगुरु की फौज जो क्लास लगाती है, क्लास लगाने के लिए गांव से सभी आते हैं सतगुरु की मेहर से। तो सभी का टाइम हो गया है, 8 बजे से 10 बजे तक सिमरन की क्लास, 1 घंटे की मजलिस। तो सभी साथ संगत वो मालिक की मेहर से प्रसाद ले और सभी अच्छी तरह अपने लगे लो चुस्ती से। हाँ, धन सतगुरु तेरे आसरा लो गई, धन सतगुरु तेरे आसरा, धन सतगुरु तेरे आसरा। चलते रहो शाबाश, धन सतगुरु तेरे आसरा, धन सतगुरु तेरे आसरा, धन सतगुरु तेरे आसरा,
तेरे आसरा, चलो तेरे आसरा, चलो भाई कंधे से तेरे आसरा, चलो कंधे से तेरे आसरा, कंधे से तेरे आसरा, बहुत फुर्ती से शाबाश, डंडा से बोलते रहो, डंडा से तेरे आसरा, जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, डंडा से तेरे आसरा, डंडा से तेरे आसरा, मैं तो जानूंगा जल्दी। हाँ डंडा से तो नहीं रहेंगे, तो ना जाऊंगे। डंडे से बोलो, डंडे से तेरे आसरा, डंडे से बोलो, डंडे से पीछे से जाओगी डंडे से तेरे आसरा, डंडे से तेरे आसरा, पीछे से दादी, पीछे से आकर खोल ले अब तो प्रसाद मिला है। हाँ जो डंडे से तेरे आसरा, डंडे से तेरे आसरा, सुनना सुबह तो और कौन है? डंडे से तेरे आसरा, चलो डंडे से तेरे आसरा, मोहल्ला चलो डंडे से तेरे आसरा, चलो बंद करो।